जय हिंद। देखिए दोस्तों, मेरे साथियों, आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर या फिर यूनिट बोल दीजिए। अपने फर्स्ट जो पेपर है उसमें यूनिट 5वीं जो है दोस्तों, उसका नाम है इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट होता क्या है दोस्तों, इसकी डेफिनेशन समझेंगे अपन और इसकी थ्योरमें हैं इसमें एक दो, उन थ्योरमों को करेंगे दोस्तों अपन। और इसके अलावा इसमें सवाल जो है उन सवालों को कैसे किया जाता है इनर प्रोडक्ट के आधार पर, इनर प्रोडक्ट के प्रयोग से, तो उस प्रकार के सवालों को आज अपन देखेंगे दोस्तों। इनर प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। एक्चुअल में इनर प्रोडक्ट होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले अपन हेडिंग डालते हैं। अपनी हेडिंग क्या रहेगी, तो हेडिंग रहेगी दोस्तों इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट इस पे, ठीक है, इस पे इनर प्रोडक्ट इस पे। ये होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले अपन इनर प्रोडक्ट तो बाद में आते हैं, पहले तो अपन ये समझेंगे कि इनर प्रोडक्ट होता क्या है। तो इनर प्रोडक्ट वह होता है दोस्तों कि इनर प्रोडक्ट जो होता है दो वेक्टर लेते हैं और दोनों वेक्टरों के बीच में कोई ना कोई, मतलब जिस प्रकार से इनर प्रोडक्ट जो होता है, जिस प्रकार से मैंने कोई वेक्टर v ले लिया और v f इसके ऊपर फाइंड किया c को, इससे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, इसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी दो वेक्टर लेंगे, जैसे x और x ही ले लिया मैंने, इस प्रकार से दो वेक्टर लेंगे और दोनों वेक्टरों के बीच में जो स्पेस, जो जगह रहती है, यानी कि जो वेक्टर लेंगे अपन वो वेक्टर कहां तक लेंगे, तो अनंत तक लेंगे। जिस प्रकार से, इस प्रकार से x1 x2 डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से स्पेस और xn तक। तो इस प्रकार से जो वेक्टर लेंगे उसको कहते हैं इनर प्रोडक्ट वेक्टर, ठीक है दोस्तों। तो इनर प्रोडक्ट वेक्टर से पहले, इसको समझने से पहले भी अपन को एक चीज आनी चाहिए दोस्तों, वो चीज अपन को पता होनी चाहिए। अपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जो बुक पढ़ी होगी, या फिर मैंने सेकंड जो अपना पेपर है चलता है वो सेकंड पेपर पढ़ा दिया है, तो उसमें आपके लिए वो चीजें मैंने बताई है। या फिर बीएससी फाइनल में आपने पढ़ी होगी सेमेस्टर विश्लेषण वाली कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा दोस्तों, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा आपके लिए कि जेड बराबर अपने पास क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए एक्स प्लस का आयोटा वाई होता है। जेड बार बराबर क्या होता है, तो एक्स माइनस का आयोटा वाई होता है। अच्छा, जेड प्लस का जेड इसके ऊपर बार हो तो क्या होता है, तो जेड बार प्लस 1 और जेड बार प्लस 2, यहाँ पर 1 और 2 और 1 लिख लीजिए, ठीक है। और इसी प्रकार से आपके लिए ये भी बताया होगा, अच्छा इसका मान, तो इसका मान अधिक होता है और इसका मान कम होता है, ये चिन्ह भी लगा लेना, ठीक है, या तो बराबर या फिर इसका मान अधिक होता है। और भी आपने बहुत सारी चीजें देखी होगी, जैसे जेड और जेड बार, इन दोनों को इंटू करो तो मतलब इन दोनों संख्याओं को इंटू करते हैं तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर आ जाता है, यही आता है ना, ठीक है। और इसी प्रकार आपने ये भी पढ़ा होगा प्लस का जेड बार, तो इसका मतलब क्या होता है, तो 2x होता है ना। और ये होता है अपने पास वास्तविक, ठीक है, वास्तविक यानी कि रियल पार्ट होता है। इसी प्रकार आपने पढ़ा होगा जेड माइनस जेड बार बराबर अपने पास क्या होता है, तो 2y, यानी कि आता है काल्पनिक, ठीक है, कॉम्प्लेक्स काल्पनिक आता है ये अपने पास, ये आता है वास्तविक, रियल पार्ट होता है, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजें आपने वहां पर पढ़ी होगी, ठीक है। एक दो चीजें और होती है, जैसे कि मान लीजिए जेड अपॉन जेड आ जाए, है ना, और इसके पूरे इसको अपन को है ना हो तो जेड अपॉन ये Z2 लिख लीजिए यहाँ पर, तो इसको इसके पूरे के ऊपर बार लगा हुआ हो तो अपन कैसे लिखते हैं, Z1 बार अपॉन में Z2 बार, इसी प्रकार लिखते हैं ना। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें जो कि आपने सेमेस्टर विश्लेषण की जो बुक चलती है उसमें देखी होगी दोस्तों, ठीक है। तो इसको, तो इसकी बात है, ये जो मैंने लिखा है दोस्तों, इनको अपन थ्योरम जो करेंगे इनर प्रोडक्ट के अंदर, उन थ्योरमों में यूज करेंगे और कुछ सवाल करेंगे वहां पर भी इनका यूज होगा, ठीक है। तो अपन समझ रहे हैं कि इनर प्रोडक्ट होता क्या है। तो इनर प्रोडक्ट वो होता है दोस्तों, एक कोई भी मैंने वेक्टर लिया, v कोई वेक्टर है मेरे पास f, ये कोई फील्ड है, और इसको मैंने कहां पर लगा दिया, ये मैंने कॉम्प्लेक्स पर लगाया, मतलब काल्पनिक संख्या पर। तो यहाँ पर कोई भी मैंने दो वेक्टर ले लिया, जैसे कि x और x के लिए ले लिया मैंने, x के लिए वेक्टर ले लिया x1 कोमा x2 कोमा x3 और डॉट 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 कहां तक चल रहा है, xn तक। एक तो ये ले लिया मैंने इनर प्रोडक्ट के अंदर, दो वेक्टर लूंगा, और एक y के लिए ले लिया तो y1 y2 डॉट 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 yn, यानी कि कुल मिलाकर इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है ये n तक चलता है। इसके वेक्टर जो लेते हैं अपन n तक चलता है, ये दो कोई वेक्टर ले लिए, ठीक है। अब याद रखना दोस्तों, जब अपने लिए क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स आएगा, सी आ जाए, कॉम्प्लेक्स आ जाए, काल्पनिक मान आ जाएगा, तो अपन कैसे इनर प्रोडक्ट होता है दो के अंदर, तो मैं आपके लिए बताना चाहता हूं कि x इसके अंदर इनर प्रोडक्ट क्या होगा, तो जब काल्पनिक के अंदर, मतलब किसके ऊपर लगाना हो, काल्पनिक के अंदर, काल्पनिक के अंदर कॉम्प्लेक्स के अंदर लगाना हो तो किस प्रकार से इनर प्रोडक्ट लगता है, तो इनर प्रोडक्ट इसके अंदर लगाना हो तो इस प्रकार से लगेगा x
फिर x का बार आ जाता है प्लस का x और फिर x का बार, इस प्रकार से यह बढ़ता हुआ चलता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार यदि यहाँ पर y होता तो y के ऊपर बार आ जाता। ठीक है, अच्छा एक मान लीजिए इनर प्रोडक्ट जो है अपने लिए क्वेश्चन में f उसने दे रखा है रियल पार्ट के लिए, वास्तविक पार्ट के लिए नहीं, वास्तविक के लिए दे रखा है, काल्पनिक के लिए नहीं। यहाँ पर देखिए आर रियल पार्ट कहते हैं अपन इसे, वास्तविक कहते हैं हिंदी में। तो इसके ऊपर लगाना हो इनर प्रोडक्ट तो किस प्रकार से लगाएंगे, देखो एक्स और वाई में इनर प्रोडक्ट लगाते हैं तो इसके ऊपर लगेगा एक्स और वाई आ जाएगा। ठीक है ना, फिर यहाँ पर x और y आ जाएगा, मतलब इस प्रकार से यहाँ पर 1 1 आ गया, यहाँ पर 2 2 आ गया, फिर इस प्रकार से ये कहाँ तक चल रहा है xn और yn तक चलेगा। मतलब इस प्रकार से किस में होगा ये, तो इस प्रकार से तो वास्तविक में होगा, मतलब रियल पार्ट में होगा। और इस प्रकार से यहाँ पर x x यहाँ पर 2 2 इस प्रकार से कहाँ तक चल रहा है xn तक चल रहा है। तो ये किसमें, तो ये है अपने पास काल्पनिक में, मतलब कॉम्प्लेक्स में पार्ट में है। ठीक है, तो काल्पनिक पार्ट के लिए इस प्रकार से इनर प्रोडक्ट लगाएंगे और वास्तविक पार्ट के लिए इस प्रकार से इनर प्रोडक्ट का उपयोग अपन करेंगे। तो ये होते हैं दोस्तों इनर प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, अब इनर प्रोडक्ट वास्तविक के लिए, जैसे मैं आपके लिए एक उदाहरण लेके समझाऊं आपको, तो उदाहरण लेते हैं अपन VF, मतलब वेक्टर ले लेते हैं अपन, किस में लगाएंगे, काल्पनिक में लगाएंगे, तो या फिर वास्तविक में लगा लीजिए पहले। तो वास्तविक में लगाएंगे तो मैंने कोई भी 1 2 3, ये कोई मेरे पास एक वेक्टर है, एक तो ये अवयवी दे रखे हैं और एक तरफ दे रखे हैं 0 1 और 3 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें लगाऊंगा मैं कौन सा, रियल पार्ट, वास्तविक पार्ट लगाऊंगा। तो क्या करूंगा दोस्तों, 1 को 0 से इंटू करूंगा प्लस का चिन्ह, 2 को 1 से करूंगा दोस्तों, इसको इससे, और 3 को 3 से करूंगा तो प्लस का 3 का 3 से, इसके ऊपर बार नहीं लगेगा क्योंकि रियल पार्ट है। ठीक है, तो इनको जोड़ करके इनकी संख्या लिख देंगे जो भी आएगी जो। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर यदि मान लीजिए मैं C होता, यानी कि काल्पनिक पार्ट होता, तो काल्पनिक होता तो फिर यहाँ पर आयोटा आता मेरे पास, यहाँ पर भी हो सकता है आयोटा होता, और जब इनको इंटू करता तो मेरे पास आयोटा में ही संख्या प्राप्त होती, तो फिर मेरे पास क्या था, बार आ जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से रियल पार्ट में अपन बार नहीं लगाते और काल्पनिक पार्ट में अपन बार लगाएंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों अपन कुछ थ्योरम देखते हैं। अब इसके आधार पर 4 5 एक अपने पास थ्योरम है, उन थ्योरमों को अपन समझते हैं और उन्हीं को अपन थ्योरम को अपन जब बड़ी बड़ी थ्योरम करेंगे, 2 4 छोटी छोटी थ्योरम है दोस्तों, उनका प्रूफ करते हैं अपन। हो सकता है 10 नंबर में उन थ्योरमों को दे दे या नहीं देगा, तो एक बड़ी थ्योरम देगा जो कि मैं बताऊंगा आपके लिए और सवाल भी आपके लिए बताऊंगा। ठीक है, तो अपन थ्योरम देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालो इनर प्रोडक्ट स्पीड। ठीक है, और यहाँ पर लिखो प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी है इनर प्रोडक्ट की, उन इनर प्रोडक्ट की अपन क्या देखेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी देखो कौन सी अपने पास, तो x डॉट x है, ये प्रॉपर्टी अपन को 0 से इसका मान बड़ा होता है, ये प्रॉपर्टी एंड ये प्रॉपर्टी अपन को क्या करनी है दोस्तों, प्रूव करनी है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी जो चेक करेंगे अपन, वो प्रॉपर्टी चेक करेंगे x और y, और x माफ कीजिएगा यहाँ पर होता है y और x। ठीक है, इन प्रॉपर्टियों को अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी होती है अपने पास जो कि होती है ax और y। ठीक है ना, इन प्रॉपर्टियों को क्या करेंगे अपन, चेक करेंगे। अभी आपके सामने मैं चेक करूंगा इनर प्रोडक्ट की ये जो प्रॉपर्टियां हैं, इन प्रॉपर्टियों को अपन क्या करेंगे। एक प्रॉपर्टी ये होती है दोस्तों, ये अपने पास होती है x y। ठीक है, इस प्रकार से कितनी प्रॉपर्टियां लिख ली मैंने, 4, और एक और लिख लीजिए 5 प्रॉपर्टी अपने पास होती है दोस्तों y z। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ये भी अपन को चेक करना होगा। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, वो भी अपन को चेक करेंगे। तो इसकी प्रॉपर्टी होगी एक्स वाई प्लस का वाई जेड, और फिर इन प्रॉपर्टियों को माफ कीजिएगा एक्स जेड। इस प्रकार से दोस्तों अपने कितनी प्रॉपर्टियां सीखेंगे, प्रॉपर्टी करेंगे अपन प्रूफ 4 प्रॉपर्टियों को अपन जब प्रूफ कर देंगे तो फिर अपन को बहुत सारी जानकारी हो जाएगी दोस्तों, और फिर अपन जो बड़ी बड़ी थ्योरम है अपनी उनको आसानी से अपन कर लेंगे। और कुछ सवाल है उनको भी अपन इसी के आधार पर इन प्रॉपर्टियों को लगाएंगे और इन्हीं के आधार पर उन सवालों को भी अपन आगे करेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी को देखिए। सबसे पहले किस प्रॉपर्टी को, फर्स्ट को। तो देखिए दोस्तों, और यहाँ पर ये प्रॉपर्टियां जो भी है दोस्तों, ये पूरी प्रॉपर्टी क्या है, तो यहाँ पर लिख लेना, ये पूरी प्रॉपर्टी अपने लिए किसमें है, एफ। यहाँ पर कोई वेक्टर लेंगे वो किसमें, काल्पनिक में। मतलब पूरी जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं अपने पास किसमें, काल्पनिक में। तो आप समझ ही गए होंगे कि काल्पनिक में आ गया तो फिर बाहर तो लगेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस प्रॉपर्टी का क्या करेंगे अपन, प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर लिख लो प्रूफ। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी का प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले अपन लिखेंगे एक्स और वाई। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। या फिर मान लीजिए यहाँ पर 1 मिनट यूं लिखिए आप, मैंने अभी भी लिखा था x बराबर
x1 प्लस का x2 प्लस का डॉट 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 xn n, ठीक है। और y मैंने 3 वेक्टर लूंगा, मैं उन तीनों वेक्टर को y ले लेते हैं, तो y में क्या लेंगे, y1 y2 डॉट 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 क्या आ जाएगा yn, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। और z में क्या कौन सी प्रॉपर्टी लेंगे, z1 z2 डॉट 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 zn, ये कोई मैंने 3 वेक्टर ले लिए दोस्तों, ठीक है। अब तीनों वेक्टर ले लिए तो इन तीनों वेक्टरों को मैं यहाँ पर लगाऊंगा। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को चेक कर रहे हैं अपन, तो इस प्रॉपर्टी को चेक कर रहे हैं तो अपन क्या लिखेंगे, x और x लिख देंगे, ठीक है। इसमें कोई प्रॉपर्टी लगानी है अपन को, तो कैसे लगाएंगे अपन, इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे। तो क्या है अपने पास प्रॉपर्टी, तो उसको लिखिए x, इस प्रॉपर्टी को कैसे लिखते हैं अपन, इस प्रॉपर्टी को कैसे लिखते हैं अपन, तो ऐसे ही तो लिखते हैं ना, x और फिर x1 का बाहर लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे x2 और x2 का क्या लिख देंगे बाहर, और फिर इसी प्रकार ये कहाँ तक चल रही है, तो आप बोलोगे x n और xn का बार, यहाँ तक चल रही है। मैंने सही लिखा ना दोस्तों, जो आपके लिए बताया वही तो मैंने किया, ठीक है। अब क्या करते हैं दोस्तों अपन, मैंने अभी भी आपके लिए लिखा था और बोला भी था कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जो बुक आपने पढ़ी होगी या पेपर नंबर 2 अपने एमएससी में ही चलता है वो पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है, तो पूरी चीजें आपके लिए बताई है। अभी भी मैंने बताया था, क्या बताया था कि जेड और ये इस प्रकार से जेड बराबर क्या होता है, तो एक्स आयोटा होता है। तो मैंने अभी भी आपके लिए चर्चा में लाया था कि जेड और जेड बार हो तो ये किसके बराबर होता है, तो आपके लिए मैंने बताया था इसके बराबर, और ये मान किसके बराबर होता है, तो आपके लिए ये भी बताया था मैंने, याद करो ये बताया था या नहीं, तो बताया था। तो देखो दोस्तों यहाँ पर जेड और जेड बार, तो यहाँ पर देखो x1 बाहर नहीं है और x1 के ऊपर बाहर भी है, तो ये दोनों समान है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे x1 का मापांक और होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, कोई गलत तो नहीं लिख रहा दोस्तों, ठीक है ना, ऐसा कर सकते हैं अपन, ठीक है। और ये भी स्क्वायर हो जाएगा, क्या नहीं होएगा। और मैंने फिर भी आपके लिए एक चीज और बताई थी, याद कीजिए, मैंने ये भी बोला था आपसे कि ये जेड और जेड हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये हो गया, तो इसको जब हेड़ते हैं अपन और इसका जो मान लाते हैं तो अपने पास इसको 1 और इसको 2 मानते हैं, और इसके ऊपर पूरे ऊपर बाहर हो तो इसको अपन ऐसे तो लिखते हैं ना, ऐसे ये 2 है यहाँ पर, ठीक है, इसी प्रकार लिख देते हैं, या फिर मापांक भी लगा देते हैं यहाँ पर, यदि यहाँ पर भी मापांक हो तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर मैंने एक चीज और बताई थी आपके लिए कि इसका मान हमेशा बड़ा होता है। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे और इसका मान लाएंगे तो इसका मान बड़ा होगा या इसका मान बड़ा होगा, तो मेरा इसका ही मान बड़ा होगा, क्योंकि एक वैल्यू और एक वैल्यू, दो वैल्यू जुड़ेगी और दो वैल्यू जब भी जुड़ेगी तो उसका मान बड़ा ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका मान बड़ा होगा या नहीं, तो आप बोलोगे दोस्तों कि हमेशा इसका मान क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा, मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं अपन इसका मान 0 से बड़ा है, और इसका मान यदि 0 से बड़ा है तो इसका मान पूरी प्रॉपर्टी का मान 0 से बड़ा आएगा या नहीं, ये बताओ मुझे। तो पूरी प्रॉपर्टी का मान भी क्या आएगा दोस्तों, 0 से बड़ा ही आएगा। आप बोलोगे कि भैया सही है 0 से बड़ा है, क्योंकि इसका मान, इसका जो मान होता है ये मान ये इससे बड़ा होता है, तो अपन जान गए कि इसका मान हमेशा बड़ा ही आएगा, क्योंकि इसमें ये जुड़ेगा तो बहुत सारी संख्याएं जुड़ेगी अंत तक, तो इसका मान ही बड़ा होगा। ये प्रॉपर्टी अपने प्रूव कर दी, अर्थात x बराबर क्या होगा अपने पास 0 होगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी प्रूव हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। अब दूसरी प्रॉपर्टी अपन, हाँ ये इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसको 10 नंबर में वो दे भी सकता है, ठीक है, इन 5 प्रॉपर्टियों को दे देगा और इनको प्रूव करना होगा इनको। तो किस प्रकार से प्रूव करेंगे, इस प्रकार से। अब अगली प्रॉपर्टी देखिए, आसान है दोस्तों, इनर प्रोडक्ट में खरे नंबर आते हैं बस, है ना। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, तो दूसरी प्रॉपर्टी अपने पास क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी अपने पास x और y है, और प्रूफ क्या करना है अपन को, x माफ कीजिएगा यहाँ पर आता है y और x, ये प्रूफ करना है अपन को, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी को प्रूफ लिख दीजिए, यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्रूफ, ये प्रूफ लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए x और y को ले लीजिए, तो मैंने अभी भी आपके लिए बताया यहाँ पर कौन सा चल रहा है, काल्पनिक पार्ट चल रहा है, काल्पनिक के अंदर अपनी रियल नहीं है, काल्पनिक है। तो अपन क्या करेंगे, x और x बार लिखेंगे, क्या मैंने गलत लिखा, सही लिखा, और यहाँ पर लिख दो x x1, यहाँ पर लिख दो x2 y भी 2 बार लिख दो, और डॉट 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 एक हद तक चल रहा है तो xn और yn बाहर तक चल रहा है, n ही वेक्टर लिए थे ना मैंने, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो दोस्तों, अब फिर दूसरा क्या है अपने पास, तो y x का बार है, ये अपने पास इनर प्रोडक्ट है, इसको ऐडना है तो अपन क्या लिखेंगे, y पूरे के ऊपर बार है, तो अपन जानते हैं पूरे के ऊपर बार है तो पूरे के ऊपर बार लगा देंगे, मतलब इसके ऊपर क्या होएगा, बार लगेगा, बिल्कुल लगेगा इसके ऊपर बार, और यहाँ पर 1 आ गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा x, और इसके ऊपर बार, और एक और बार लगेगा दोस्तों इसके ऊपर, है ना, 2 बार लगेंगे ना दोस्तों इसके ऊपर, क्योंकि इसका इनर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इसके ऊपर एक और बार लगेगा, वैसे भी लगता है, यहाँ पर देखो ये बार लग रहा है इसी प्रकार से, तो यहाँ पर क्या जाएगा y
टू एक्स भी टू, और ये बार और फिर यहाँ पर बार, ये तो ये इसके ऊपर बार, तो इसके ऊपर बार लग रहा था इसलिए इसके ऊपर भी बार आ गया, ठीक है। और ये डबल बार इसलिए लगाया इसके ऊपर क्योंकि इनर प्रोडक्ट पे हेरते हैं तो बार आता है, ठीक है। और यहाँ पर डॉट 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 प्लस का एक्स एन बार और वाई भी, माफ कीजिएगा यहाँ पर वाई ही आ गया तो वाई लिखिएगा, और यहाँ पर क्या है अपने पास एक्स, तो एक्स लिख दीजिएगा और एन और बार, ठीक है। अब आपको ये चीज भी पता होना चाहिए, एनालिसिस की जो मैंने बुक पढ़ाई उसमें बताया था कि बार के ऊपर बार हो तो इसका मतलब क्या होता है, जेड हो जाता है, डायरेक्ट यही होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, होएगा या नहीं, तो आप बोलोगे कि हाँ वो एक्स ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, अब अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर देखो दोस्तों y1 का बार आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा x1 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा y2 का बार आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा x2 आ जाएगा, फिर डॉट 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 प्लस का यहाँ पर क्या आ जाएगा yn का बार आ जाएगा और xn आ जाएगा। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने आपके लिए बताया एनालिसिस की जो बुक पढ़ाई थी सेमेस्टर विश्लेषण वाली, और आपने तो 12th में पढ़ लिया, 11th में पढ़ लिया होगा यार, ये तो मतलब काल्पनिक और वास्तविक तो आपने 11th में पढ़ी होगी और 5वीं प्रश्नावली पढ़ी होगी दोस्तों, वहां पर भी ये पढ़ा होगा। तो ये तो छोटी मोटी चीजें तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको पता थी इसलिए मैंने x को x1 और x2 लिख दिया। अब यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं। अब इसे समीकरण नंबर 1 दे दीजिए और इसे समीकरण नंबर 2 दे दीजिए, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों समीकरण 1 व 2 से देखिए, तो 1 और 2 क्या बराबर आ रही है, तो आप बोलोगे हाँ जी हाँ बराबर आ रही। तो अपन कह सकते हैं प्रॉपर्टी ये भी अपनी प्रूफ हो गई, कौन सी, एक्स वाई और बराबर में वाई एक्स, ये प्रॉपर्टी प्रूफ हुई या नहीं, तो आप बोलोगे जी हाँ ये भी प्रूफ हो गई। अब तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, तो अब देखिए दोस्तों तीसरी प्रॉपर्टी अपने पास क्या है, तो आप बोलोगे तीसरी प्रॉपर्टी अपने पास है ए एक्स और वाई है, इसके बराबर क्या लाना है, तो आप बोलोगे ए एक्स और वाई, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो अपन प्रॉपर्टी कौन सी है, काल्पनिक चल रही, वास्तविक नहीं चल रही। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ, ठीक है। इंपोर्टेंट है दोस्तों ये पांचों प्रॉपर्टियां, पूछ सकता है, फिर बोल रहा हूँ मैं 2017 और 18 में पूछ लिया, 19 में पूछ लिया था इस प्रॉपर्टियों को, ठीक है। तो अपन कैसे एडेंगे इसको, वैसे ही एडेंगे जैसे एडते हैं, एक्स 1 और वाई 1 बार आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा ए एक्स 2 वाई 2 का बार आ जाएगा और फिर डॉट 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 कहाँ तक चल रही है, तो अपन बोलेंगे ए एक्स एन और वाई एन का बार का एन, यहाँ तक चल रही है। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक तो किसी कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है ना। अब देखिए आपने ये क्या लिया, LHS ले लिया, LHS को हेरा तो अपने पास ही आ गया। अब RHS ले लीजिए, तो देखो दोस्तों या फिर RHS नहीं लेना चाहते हो तब भी कोई बात नहीं है, आप एक काम कीजिए डायरेक्ट ही मत लीजिए RHS, यहाँ से ए भी है, ए भी यहाँ भी है, ए यहाँ पर भी ये है ना, चारों मतलब आर पार तक x से n तक जा रहा है। तो अपन क्या करते हैं, n को a को कॉमन ले लेते हैं, a को कॉमन लेने के बाद अपने पास क्या बताए, y1 प्रॉपर्टी बच जाती है, x2 y2 प्रॉपर्टी बच जाती है और यहाँ पर डॉट 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 xn और yn बच जाता है। यहाँ तक तो चीजें समझ में आ रही हैं दोस्तों आपके, बिल्कुल आसान है, मुश्किल कुछ नहीं है, ठीक है ना। आप तो बस एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही पेन से कॉपी में लिख लेना, बस इतना ही काफी है जिसमें आपको आ जाएगा। अब देखो ये क्या होता है दोस्तों, तो मैंने अभी भी बताया आपके लिए, ऊपर देख लो, यहाँ पर देखो x1 y1 का बार, x1 y1 का बार, x2 y2 का बार, x2 y2 का बार, डॉट 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 प्लस का चिन्ह, फिर xn y n का बार, तो yn का बार, तो मतलब ये प्रॉपर्टी किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर x और y लिख सकता हूँ, ये देखो इसके बराबर है नहीं मान, तो ये लिख सकता हूँ। और इसको लिखने के बाद आप RHS देख लीजिए इसका, तो RHS और LHS क्या बराबर है, तो आप बोलोगे कि हाँ यही तो आ गया। तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, ए एक्स वाई लिख दोगे और यहाँ पर क्या लिख दोगे, बराबर में ए एक्स वाई, ठीक है दोस्तों। तो मैंने 3 प्रॉपर्टी आपके लिए चेक करके बता दी। अब अपन चौथी और पांचवी प्रॉपर्टी पर बात करेंगे, इसके लिए मैं साफ करता हूँ इसे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, इंपोर्टेंट है दोस्तों ये प्रॉपर्टी, और इसी के आधार पर एक और थ्योरम बताऊंगा मैं, वो भी इंपोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। 2-3 बार आ चुकी है, आप भी बोलोगे कि हाँ ये थ्योरम आ चुकी है दोस्तों, ठीक है। तो मैं उस थ्योरम को भी आपके लिए समझाऊंगा। अब अपन अभी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी नंबर अपन कौन सी देखेंगे, तो आप बोलोगे प्रॉपर्टी नंबर 4 बताओ। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 देख लो, 4 अपने पास क्या थी, x कोमा ए वाई, और अपने पास क्या आया इसके एक्स वाई, ये प्रॉपर्टी आएगी अपने पास, ठीक है ना। ये लाना है अपन को, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन प्रूफ में अपन इसको लेकर चलेंगे,
ठीक है। अब अपन किस में देख रहे हैं, काल्पनिक में देख रहे हैं। अपने पास पूरी पूरी प्रॉपर्टी है किसमें, काल्पनिक में, वास्तविक में नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, इसको ऐडेंगे। तो मैंने बता दिया x1 y इसके पूरे का बाहर लग जाता है, ठीक है ना। फिर किसका चिन्ह, प्लस का चिन्ह, फिर x2 और यहाँ पर क्या जाएगा ay2 इसके ऊपर पूरे के ऊपर बार। और इसी प्रकार से चल रहा है, ये कहाँ तक चल रहा है, तो आप बोलोगे x n तक चल रहा है और a y n का बार। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना, ये पूरे के ऊपर बार है, ए और वाई के ऊपर, ए और वाई के ऊपर, यहाँ पर भी ए और वाई के ऊपर बार है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं है। अब वहां पर क्या वैसे कीजिए, यहाँ से ए बार ए बार ए बार को कॉमन ले लीजिए। तो ये लीजिए दोस्तों, ए बार को मैंने बाहर ले लिया, तो क्या बचा, x1 y1 का बार बच गया। फिर प्लस का चिन्ह x2 y2 का बार बच गया। फिर डॉट 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 प्लस का चिन्ह आ जाता है दोस्तों, और यहाँ पर क्या बचेगा, xn का बार और yn का भी ही बार बच गया। क्या किसी को कोई दिक्कत है, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो आप बोलोगे जी हाँ, इसका मतलब तो x और y होता है दोस्तों, क्योंकि x और y में प्रॉपर्टी लगाते हैं अपन, काल्पनिक प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो अपने पास x1 y1 का बार आता है, x2 y2 का बार आता है, और यही n तक चलता है, xn और yn का बार आ जाता है, यही तो आता है। तो इसका मान इसके बराबर होता है, तो जी हाँ यही तो होता है। ठीक है ना दोस्तों, अच्छे से लिखा, आपके समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो अब अपने पास लिख देंगे कि x कोमा ए वाई किसके बराबर है, तो आप लिखोगे ए बार एक्स वाई बार। ये चार प्रॉपर्टियां मैंने आपके सामने प्रूफ करके बता दी दोस्तों। इन चारों प्रॉपर्टियों को अच्छे से देख लेना, अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर मैं बोल रहा हूँ कि इनको एक बार आप पेन से कर लेना, रफ में कर लेना, क्योंकि 10 नंबर या 15 नंबर में आ भी सकती है। ठीक है, अब लास्ट प्रॉपर्टी अपने पास, पांचवी प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी और है, और इन्हीं के आधार पर मैं आपके लिए सवाल बताऊंगा, इन्हीं पे आधारित मैं आपके लिए प्रमेय बताऊंगा। ठीक है, तो अब पांचवी प्रॉपर्टी देखिए। पांचवी प्रॉपर्टी अपने पास क्या थी, तो एक्स वाई जेड था दोस्तों, और इसके क्या लाना है, एक्स कोमा वाई लाना है, और अपन को प्रूफ करना है एक्स और जेड को। ठीक है, ये प्रॉपर्टी लानी है। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे प्रूफ, और प्रूफ लिख के अपने पास क्या है, एलएचएस को ले लीजिए। तो ये ले लिया दोस्तों मैंने, और मैंने आपसे बोला था शुरुआत में x बराबर क्या लिया मैंने, x1 है ना, इस प्रकार से लिया था ना, अरे x2 प्लस का डॉट 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 xn ये लिया था, ये का वे दूसरा वे मैंने लिया था y1 लिया था, प्लस का y2 लिया था डॉट 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 और yn लिया था। फिर तीसरा मैंने लिया था z1 लिया था, z2 लिया था डॉट 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 प्लस का zn, ये तीन अवयव मैंने लिए थे, और इन्हीं के आधार पर मैंने चार प्रॉपर्टी आपके लिए बताई। अब पांचवी भी इसी के आधार पर बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, ये जेड यहाँ पर काम आएगा, अभी तक तो काम नहीं आया था, इसके अभी वेक्टर तो यहाँ पर काम आएगा। तो सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को देख रहे हैं अपन, तो x कोमा वाई और जेड, इस प्रॉपर्टी को देख रहे हैं अपन, इस प्रॉपर्टी को देख रहे हैं। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन क्या करते हैं, इनर प्रोडक्ट में यहाँ पर कौन सा है, c यानी काल्पनिक इनर प्रोडक्ट है। तो अपन क्या करेंगे, x को तो वैसा वैसा ही छोड़ देते हैं, और इसके ऊपर क्या करेंगे अपन, x1 लिख लो, और यहाँ पर ए जेड a11 और इसके ऊपर बार, यही करते हैं ना। और यहाँ पर लिखो कोमा, ठीक है, यहाँ पर कोमा लगा देना। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं, चलो अपन, अच्छा पेन नहीं है, कोई बात नहीं है, इसी से काम चलाते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी है। फिर इसके बाद में प्लस का चिन्ह, और यहाँ पर लिखेंगे x2, यहाँ पर लिख दो कोमा, और यहाँ पर y2 प्लस का z2 और इसके ऊपर भी बार। फिर इसी प्रकार ये प्रॉपर्टी चल रही है, तो ये कहाँ तक चल रही है, xn तक चल रही है, और यहाँ पर कोमा है दोस्तों ये, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखेंगे yn प्लस का zn का बार, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। और मैंने अभी भी आपके लिए बताया समिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर कि भैया जब भी अपने पास z1 और z2 आ जाए और इनके ऊपर बार हो, तो अपन कैसे लिखते हैं, z1 का बार प्लस का z2 का बार, ऐसे नहीं लिखते क्या, तो आप बोलोगे हाँ ऐसे तो लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो x1 और इसको हेड लो दोस्तों, तो ये कोमा का चिन्ह, और ये क्या हो जाएगा, z1 का बार, माफ कीजिए यहाँ पर कोमा नहीं होता है, क्योंकि अपन तो ऐसे तो लिखते हैं ना कोमा, ये दोनों जो प्रॉपर्टी होती है इसको ऐसे तो लिखते हैं x1 y1 है ना, ऐसे ही लिखते हैं ना दोस्तों, x2 y2 इसी प्रकार तो लिखा है। तो यहाँ पर कोमा नहीं होता, माफ कीजिएगा मैंने कोमा लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब अपन क्या लिखेंगे इसको, तो आप बोलोगे कि आप ऐसे लिखो इसे कि x1 लिख लिया, तो इन दोनों को हेड दो, तो y1 और z1 इन दोनों के ऊपर क्या लगा दें, बार लगा दो, तो सिंपल ही था। और यहाँ पर किसका चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा, वो समझा रखा मैंने, उधर देख लो। तो z1 का बार, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ पर कोमा लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर किसका चिन्ह, प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह x2, तो x2 और y2 और प्लस का z2 यानी दोनों के ऊपर बार लगा दो, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना।
फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह डॉट 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 प्लस का, यहाँ पर आ जाएगा एक्स एन वाई एन का बाहर लगा दो और प्लस में जेड एन का भी क्या लगा देंगे, बाहर लगा देंगे। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्तों। अब क्या करते हैं अपन अलग अलग के साथ में कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो x1 और y1 का बाहर ले लेते हैं, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, अब इसको अंदर ले जाता हूँ मैं। अभी मैं आपको एक चीज और समझाऊंगा जिससे आपके डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। अपन को वो लाना है, ठीक है ना। या अच्छा यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह है अपने पास। वो मैंने प्रॉपर्टी में तो लिखा था, यहाँ पर भूल गया था, कोई बात नहीं है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह कर लेना, ठीक है। प्लस का चिन्ह है तो अपन को तो लाना वो है, ये तो लाना ही नहीं है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं अब x2 और यहाँ पर ले लेते हैं y2 का बाहर ले लेते हैं, ठीक है। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ पर प्लस का चिन्ह x2 z2 का बाहर आ गया, ठीक है। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्तों। अभी तक आसान ही था, मैंने कुछ भी नया नहीं किया दोस्तों, बहुत आसान है। बस ये समझ में तभी आते हैं जब अपन खुद करते हैं। मैथ तो यार आप भी खुद भी जानते हैं, मैथ सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं तो टीचर कुछ कर सकता है, नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ, नहीं और कोई कुछ कर सकता है। आप खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैथ के अंदर, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, अपन को ये लाना है तो एक्स और वाई लाना है, प्रोडक्ट में लाना है। तो देखिए दोस्तों, आप एक चीज को जानते हैं, मैं इसको और इसको साथ लिख लूँ और फिर इसके बाद में इस पद को साथ लिख लूँ और इस जेड वाले पद को साथ लिख दूँ तो किसी कोई दिक्कत होगी। देखो इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ क्या, एक्स और वाई वन, इसको मैंने और इसके बाद में 2 वाला पद लिख दिया मैंने, x2 और y2। किसी कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। और इसके बाद मैंने यहाँ पर प्लस डॉट 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 लगा के मैंने इस पद को लिख दिया xn और yn वाले पद को, तो किसी कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। और फिर मैंने चिन्ह लगा दिया प्लस का और फिर मैं इस पद को लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास x1 z1, तो किसी कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्तों। x2 और ये z2 का बाहर लिख दिया मैंने और फिर यहाँ पर डॉट 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 प्लस का चिन्ह, यहाँ पर xn और zn का बाहर लिख दिया। किसी कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। और इसका मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे इसी का तो मतलब x और y होता है दोस्तों। और आप बोलोगे इसी का, इस पद का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे x और z होता है मेरे भाई, ठीक है। यही तो होता है ना। तो क्या ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी बराबर नहीं आएगी, तो आप बोलोगे जी हाँ ये प्रॉपर्टी और वो प्रॉपर्टी बराबर आएगी। तो नीचे लिख देना x। एक चीज समझाऊंगा अभी देखना, आप आपके डाउट रह गया हो इसमें तो वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। उसी डाउट की मैं चर्चा करने वाला हूँ। देखो समझो, यहाँ पर देखो इस प्रॉपर्टी का मतलब मैंने ये लिख दिया और इसका मतलब ये लिख दिया। क्यों लिखा, इसका रीजन है। देखो एक्स और वाई की प्रॉपर्टी क्या होती है, सी में काल्पनिक के लिए देख रहा हूँ। तो काल्पनिक के लिए आप बोलोगे कि अभी अभी आपने बताया कि एक्स वाई का बार आ जाता है, 1 1 आ जाता है, फिर x2 y2 का बार आ जाता है, फिर ऐसे ही चलता है ये पद और ये कहाँ तक चलता है, x y n का बार तक चलता है। तो क्या ये यहाँ पर ये पद नहीं था, ये पद नहीं है क्या यहाँ पर, तो आप बोलोगे जी हाँ यही तो आएगा। और यहाँ पर ये पद नहीं है क्या, तो यही तो है। तो ठीक है दोस्तों, ये प्रॉपर्टी भी आपके समझ में आ गई होगी, उम्मीद ऐसी करता हूँ, है ना। और अच्छे से समझा दी मैंने, अच्छे से बता दी। ये 5 प्रॉपर्टियां थी, 5 प्रॉपर्टियों को अच्छे से देख लेना, अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि 10 नंबर या 15 नंबर में पूछी जा सकती है, ठीक है। तो अब अगली प्रॉपर्टी अपने एक थ्योरम देखेंगे, इसके ऊपर इंपोर्टेंट थ्योरम है दोस्तों, उस थ्योरम को जरूर देख लेना आप और 1-2 बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि 15 नंबर में अवश्य आती है वो। 2015 में आ गए, 2018 में आई, 16 में भी आई थी वो, और 20 में भी आई थी, 21 में नहीं आई, 22 में आई थी, और अब 23 की मुझे पता नहीं आएगी या नहीं, लेकिन उम्मीद पूरी पूरी है कि वो प्रॉपर्टी आ सकती है, इसलिए उस प्रॉपर्टी को मैं कल बताऊंगा, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, शुक्रिया।